वो चला गया, मुसीबत टल गई। कि राघव जिंदल मर चुका है और उन लोगों ने उसकी बॉडी उसी घर में छुपाई। अब सवाल उठता है कि कहां? वो सब एक टीम की तरह काम कर रहे हैं ना, मैं उनकी टीम को ही तोड़ दूंगा। वापस तो नहीं आएगा ना? वो आएगा। उनके घर पे नजर रखनी पड़ेगी। अगर उन्होंने लाश ठिकाने लगाने की कोशिश की तो वो पकड़े जाएंगे। यही चाहता है। सर, रिया मैडम की गलती से प्रॉब्लम हो सकती है। अब उसकी गलती से जो प्रॉब्लम होनी थी वो तो हो चुकी है। अब प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की। मैंने जो जो सवाल पूछे, हर सवाल का सबके पास परफेक्ट आंसर था। सुर, ताल, लय सब एक नंबर। क्या मतलब सर? मतलब ये कि जब किसी इंसान के साथ इतना बड़ा हादसा होता है तो वो सदमे में चला जाता है और सदमे में स्टेटमेंट देते वक्त उसे डिटेल्स याद ही नहीं रहती। बताएगा क्या? और अगर बता भी देता है तो माइनर चीजें भूल जाता है। लेकिन इन लोगों को देखो, क्या सफाई से कहानी सुनाई। अब इसकी दो ही वजह हो सकती है। एक तो शायद बादाम खा खा के सबकी मेमोरी सुपर शार्प हो गई है, या हमें कलाकारी दिखा रहे थे। कलाकारों की तरह लाइनें रिहर्स करके बैठे थे। मतलब सबने झूठी स्टेटमेंट्स दी है? करेक्ट। और उनके झूठ बोलने की मुझे एक ही वजह समझ आती है कि राघव जिंदल मर चुका है और उन लोगों ने उसकी बॉडी उसी घर में छुपाई। अब सवाल उठता है कि कहां? वो चला गया, मुसीबत टल गई। वापस तो नहीं आएगा ना? बहू वापस नहीं आएगा। उसे यकीन हो गया जो हमने बोला है वो सच बोला है। हाँ, वो अब नहीं आएंगे। बट वाई? वो सब पूछ के तो चले गए। सिर्फ स्टेटमेंट ली है। सिर्फ स्टेटमेंट ली है उसने, कुछ पूछा नहीं है, पूछताछ वगैरह बिल्कुल नहीं किया। इतना बड़ा केस और वो ऐसे ही चला गया। I don't think so। वापस तो जरूर आएगा। लेकिन वो क्या पूछेगा? उसे तो यकीन हो गया कि जो हमने कहा है वो सच है। यही चाहता है कि हमें ये लगे कि उसको हमारी कहानी पे यकीन हो गया। मतलब वो फिर से आएगा, फिर से सारे सवाल पूछेगा। माँ, मैं आपको डराना नहीं चाहती, लेकिन विराज सच कह रहे हैं। वो आएगा, वो दोबारा आएगा और वो दोबारा सारी पूछताछ दोबारा करेगा। लेकिन हम सबको डरना नहीं है, बिल्कुल वैसे ही बिहेव करना जैसे अभी तक हम कर रहे थे, एकदम नॉर्मल। लेकिन इस बार पहले से कई ज्यादा। उसका इतना जल्दी चले जाना वो भी उसकी एक चाल है। वो चाहता है कि हम लोग एक गलती कर बैठे। Because I know that he knows कि राघव मर चुका है और उसकी बॉडी यहीं पर, इसी घर में, इसी घर में। उनके घर पे नजर रखनी पड़ेगी। अगर उन्होंने लाश ठिकाने लगाने की कोशिश की तो वो पकड़े जाएंगे। वो इस घर पे नजर रखेगा, हम पर भी नजर रखेगा कि हम लोग कोई गलती करें और पकड़े जाएं। बाज की तरह हम पे नजर रखेगा, लेकिन हम लोग भी बाज नहीं आएंगे। बब्बर शेर की तरह उस बाज को खा जाएंगे। सबके मोबाइल फोन टैप करो। मैं जानना चाहता हूं कौन किससे क्या बात कर रहा है। वो हमारी बातें भी सुनेगा, इसलिए जितना हो सके हम एक दूसरे से कम बात करेंगे। अगर बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो हम इशारों में बात करेंगे, नहीं तो फिर हम लिखकर बात करेंगे। लेकिन अगर लिख के बात कर रहे हैं तो उस पन्ने को हमें उसी वक्त चलाना हो। अगर चला ना सको तो खा जाओ, लेकिन एक भी सबूत मत छोड़ना उस डीसीपी के लिए। Honestly, एक साथ रहना होगा। We have to work as a team.
देख रहे तो गए। वो एक टीम की तरह काम कर रहे हैं ना, मैं उनकी टीम को ही तोड़ दूंगा। मुझे हर वो जानकारी लाके दो जो जानने लायक है। उनमें से कोई ना कोई वीकलिंग जरूर निकलेगा। सवाल ये उठता है कि कमजोर कड़ी है कौन? सिया की माँ, उसकी दादी, वो नर्स, या खुशी? दिल जान, इट्स ओके। देख, तुम सबसे ज्यादा घबराई हुई थी और इसलिए सबसे ज्यादा प्रेशर वो तुम पर डालेंगे। नो बट इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली ओके। कुछ नहीं होगा तुम्हें। जस्ट स्ट्रॉन्ग, अंडरस्टैंड? वही कहना है जो हम डिसाइड कर। तुम पापा की सिर्फ परी नहीं हो, पापा की बब्बर शेरनी हो तुम। कुछ नहीं होगा तुम्हें, ओके? दादी, आप लोग भी डर रहे थे, वो आप लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं। अगर हम एकजुट रहेंगे तो उसके लिए आसान नहीं होगा। यूनाइटेड, एक साथ रहना होगा हमें। वो हमें तोड़ने की कोशिश करेगा, अलग करने की कोशिश करेगा। मगर अब होंगे नहीं। हम होंगे तो सिर्फ कामयाब। बिखरेंगे नहीं हम। क्योंकि अगर कोई एक भी टूटा ना, पूरा घर बिखर जाएगा। उनकी यूनिटी ही उनकी ताकत है, लेकिन जिस दिन उनकी मुट्ठी टूटेगी सब बिखर जाएगा और उस दिन राघव की बॉडी हमें मिल जाएगी। हम किसी भी कीमत पर उसे बॉडी नहीं मिलने देंगे। पर दीदी, ये बॉडी हम कब तक छुपाएंगे? और कुछ टाइम के बाद इसमें स्मेल आने लगेगी। हे भगवान, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हम बॉडी को ठिकाने लगाएंगे। लेकिन हमें वो भी करना होगा, राइट नाउ। लेकिन बेटा कैसे? बाहर पुलिस है और वो हम पर नजर रखे हुए, तो हम बॉडी को ठिकाने कैसे लगाएंगे? बॉडी तो उन्हीं के पास है और डीकंपोज होने से पहले वो बॉडी को ठिकाने लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब तंदूर कांड तो कर नहीं सकते, इसीलिए यही एक मौका है हमारे पास उन्हें पकड़ने का। दादी, आप उसकी फिक्र मत करो। आप हाँ तुषार, घर जाओ, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। आप बस किसी से बात नहीं करनी, बिल्कुल नॉर्मल है ना। और पड़ोस वाली आंटी से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डीसीपी का कुछ भरोसा नहीं, वो किधर भी कैमरा लगा सकता है। बट इट्स ओके, हमें एकदम नॉर्मल बिहेव करना है। डोंट केयर अबाउट द डीसीपी, ठीक है? माँ जी, आप भी खुशी को लेकर अंदर जाइए और आराम कीजिए। तब तक मैं और विराट सोचते हैं कि आगे क्या करना है। तुम आंटी के साथ जाओ, ओके? Be strong. Come. आइए दादी, ध्यान से। बेचारे हैं तो मिडिल क्लास, भोले भाले आम लोग हैं, क्रिमिनल्स थोड़ी हैं। इनसे गलती से भी अगर पड़ोसी का गमला टूट गया तो रात भर गिल्ट के मारे सो नहीं पाएंगे। और फिर ये तो मर्डर केस। एक क्रिमिनल जब तक पकड़ा नहीं जाता अपने क्राइम को छुपाने की हर कोशिश करता है। और ये चाहे तो भी क्रिमिनल्स की तरह नहीं सोच पाएंगे। आज नहीं तो कल अपने आप को पकड़वाने के लिए हमें कोई ना कोई सुराग जरूर देंगे। और जिस दिन ये सुराग मेरे हाथ लग गया, राघव जिंदल के मर्डर केस में पूरे का पूरा परिवार सलाखों के पीछे होगा। जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। क्या करूं? सर, कनेक्ट हुआ। हेलो। हाँ, एम्बुलेंस सही रहेगी, किसी को शक भी नहीं होगा और ये काम हमें अभी करना होगा। ठीक है, तुम अरेंज करो। मैं सब अरेंज करती हूँ, तुम जल्दी आ जाओ।
I'm sure ये लोग बॉडी को ठिकाने लगाने की बात कर रहे हैं।